इस एज में बच्चे यकीन करें अकेले बस पे नहीं चढ़ते, जिस एज में वो हैजलवुड को और बुमराह की धुलाई कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम पर अगर कोई मोस्ट फास्टेस्ट एंड कंसिस्टेंट बैटर है तो बस नजर ना लग जाए, दैट इज वैभव सूर्यवंशी। लेकिन यार मैं सूर्यवंशी की बात करूंगा, 15 साल का लड़का और वेरी फर्स्ट बॉल पे छक्का, कुछ सोच सकता है? 15 साल का उस बॉल के बैट्समैन कोई भी ओपनर हो, नया बॉल वो करे थोड़ा घबराता है, लेकिन इस बच्चे ने उसको कैसे छक्का मार दिया, फिर चौथी बॉल पे छक्का मार दिया। लेकिन आई थिंक इसकी टेक्निक ऑब्वियसली यूनिक है। इसकी स्विंग जो है वो अगर आप देखते हैं कि जितना फ्लो है उसमें और जो उसका पूरा एक दायरा जो बनता है इसमें, अब उसमें जो लेंथ ये कवर करता है ना कि फुल लेंथ को नीचे वो थोड़ी सी लंबा बॉल होता है उसको वो साथ ले जाता है और जेंटल बैट से इधर ले जाएगा उस तरह। और इस तरह तो इंप्रूव जो आस्ते आस्ते नजर आ रही है इसकी बैटिंग के ऑफ साइड का प्ले भी इसका इंप्रूव हो रहा है। तो पावर प्लस टाइमिंग मतलब इनोवेशंस में कहूंगा कि लेकिन जिस तरह वो खेलता है उसको जरूरत नहीं है ना, उल्टी सीधी मारने की जरूरत नहीं है। तो आप ये इस किस्म की ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपका प्रॉपर बल्ला इस तरीके से चेक होना चाहिए। इसीलिए कि यार हमें समझ नहीं आती, ये जब छक्के मारते हैं तो यूं टाइम करते हैं, इतनी दूर बॉलें जाती हैं, हमारे बल्ले नहीं बल्ले खोले ना, क्या पता अंदर से रबड़ निकला है भाई। ये एक दिन राजस्थान रॉयल को भी फिनिश कर देगा, बताओ क्यों? बैन कर देंगे आईपीएल से राजस्थान रॉयल को, बोलेंगे भाई इसको बिठाओ, इस बच्चे के साथ बताना सही बात है। इस बच्चे को वीडियो गेम खिलाओ, ये भाई आईपीएल में खराब कर रहा है बंदे का करियर। हम तो मतलब अभिषेक से सोच के बैठे थे, खुला सांड है आईपीएल में, खुला सांड सही बात है, खुला सांड सही आपने वैसे तशबीह दी है, खुले सांड जैसी। अब मैं एक तरफ देख रहा हूं मैचेस में भी ना सब कहेंगे खुले सांड को कौन लगाम डालेगा, इसकी रस्सी कौन बांधेगा, ये सूर्यवंशी। I have been compelled to discuss why भाई सूर्यवंशी। मैं तो ऑनेस्टली लगता है मुझे ऐसे कि जैसे सॉफ्टवेयर पे प्ले स्टेशन पे खेलता है वो क्रिकेट, कोई एआई जनरेटेड चीज आ गई दुनिया में। but he is exceptional talent और मजा आता है and one wants to see him grow and glow, the way he takes aggression जो है और the way he takes stronger bowlers head on, amazing, spectacular and brilliant। मैंने बहुत क्रिकेट देखी है, लाइव भी बहुत देखी, बट बाकी तो वर्ल्ड के सारे क्रिकेटर्स देखे, मतलब इसकी बैट स्पीड, इसकी हैंड स्पीड, इसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसकी बेस, कितना ये स्टिल होता है, कितना क्विकली पिक करता है लेंथ ऑफ द बॉल एंड ही नोज वन वे, स्मैश इट आउट। तो सबसे बड़ा जो मुझे डिफरेंस नजर आता है ना कि ये 14 साल में ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ द बॉल, चाहे पोल मार रहा है चाहे मतलब आपको डर वाला फैक्टर नजर नहीं आता है ना। तो सबसे बड़ा जो प्लस है ना वो ये है कि ही इज नॉट शाय ऑफ द बॉल। जो मर्जी जोफ्रा आर्चर ने भी इसको बॉलिंग कर ली, बुमराह ने भी कर ली, हेजलवुड को भी देख लिया, तो दैट मींस कि वो अबव चला जाता है ना। मतलब सचिन में ये चीज थी, याद है उसको भी हेलमेट पे बॉल आई थिंक वकार नहीं मारा था जब वो नए नए आए थे, लेकिन नहीं किया कि मतलब उसको पेस से इशू है। लेकिन ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया ना कि वो चीज वो अचीव कर लिया है जो कि मैं कहूंगा कि 70% किड्स 19 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उनके जेन में कुछ तो 36 के भी हो जाते हैं, 40 के होकर रिटायर भी हो जाते हैं, तब भी वो बॉल से डरते हैं, मतलब बाउंसर पे बॉल के ही रहते हैं। लेकिन ये तो 14 साल की उम्र में क्या जबरदस्त मैच था, क्या जबरदस्त मैच था मुसिफ साहब, एक लड़के ने पूरा मैच बना दिया, अनबिलीवेबल। वो क्या कहते हैं, एक बिहारी सब पे भारी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने बासित भाई के बकौल बबलू तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, 300 का स्ट्राइक रेट था, उनका फेटा लगाया यार, ऐसा लग रहा था किताब वाली क्रिकेट, ये चौका ये छक्का। जिस तरह खेला है और जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्रेडिट जाना चाहिए। तो उसका जो सी एग्रेशन थी वो वही थी, जिस तरह की उसने बैटिंग की है, ये जिस तरह का वो स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन बहुत इफेक्टिव प्लेयर मुझे लगा। से पहले सचिन को हमने 16 साल की उम्र में, हाँ वो प्रिकॉशंस था, अपने एज से बहुत आगे की क्रिकेट खेलता था, लेकिन यार ये तो ऐसे लगता है एआई का सॉफ्टवेयर डला हुआ है इसके अंदर यार। हाँ ये अभी भी 16 का नहीं हुआ ना, ये अभी भी 16 का नहीं हुआ जो आपने 16 में देखा था। कि आईपीएल में बल्ले बल्ले का बड़ा काम चल रहा है भाई, बड़े मोटे बल्ले लेके आ रहे हैं, पतले बल्ले लेके आ जाए, नहीं तो कैसे लग रहा है। देखिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं होता ये है, मैच से पहले अंपायर चेक करता है, ठीक है, बल्ले चेक करता है, कोई थिकनेस ना हो, वो चौड़ाई लंबाई सब वो चेक करता है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैच के दौरान कैसे इतने मोटे बल्ले आ जाते हैं, क्या पता वो बल्ले जो है वो अपने पास रखे हो, छुपा के रखे हो, जब छक्के होके मारने निकालो है कि इनके बल्ले प्रॉपर चेक होने चाहिए। हो सकता है इनके बल्लों के अंदर कोई रबड़ ना लगा हो। जो बल्ले के साथ बदतमीजी की है सना भाई, ऐसी बदतमीजी मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार हेजलवुड बॉलर हो, जिंदगी में आप पहली दफा उसको फेस करने जा रहे हो और पहली 4 बॉलों पे क्या आपने बदतमीजी धमा चौकड़ी मचाई है जनाब, चौका 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 और छक्का। यार एक तरफ एक 15 साल का बच्चा है जो कि टी20 क्रिकेट को रीडिफाइन कर रहा है, और एक तरफ हमारे बाबे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, इसके नाम में इतना ज्यादा ग्रेंजर है ना, सूर्यवंशी, वैसे नाम इतना भारी है, उसी तरह इसकी बैटिंग उतनी भारी है। हेजलवुड आ जाए, हेजलवुड ऐसी बॉलिंग करेगा, हेजलवुड ये करेगा, हेजलवुड या वेजलवुड। उसने बोला भाई साहब हमने बुमराह को नहीं छोड़ा तो हेजलवुड कौन सी खेत की मूली है। हेजलवुड के एक ओवर में 18 रन मार दिए, भुवनेश्वर को एक ओवर में 16 रन मार दिए, मतलब ये क्या चीज है। मुझे सबसे पहले ये बता दो, उम्र इसकी सिर्फ 15 साल है, मतलब दुनिया का बेहतरीन बॉलर भी ले, ये उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता। हम पाकिस्तान में तो ऐसा टैलेंट नहीं आ रहा, मतलब उसकी तो बजी बढ़िया टैलेंट ही नहीं आ रहा पीएसएल में। ये समझा कि इस एज में तो मसल ही डेवलप नहीं होता, शोल्डर ही राउंड ऑफ नहीं होता, ठीक है। बाइसेप कितना डेवलप कर लोगे यार 14-15 साल की उम्र में, और फिर ये पूरी आर्क बनाता है, ये जैसा भी वसीम बता रहा था, फ्लो जो है उसको पूरा आर्क बनता है, गोल्फर स्विंग बनती है, वो जाता है गेंद। एक ही है सर जी, तुसी दसन की कोशिश करोगे, कोई बायोमैकेनिक्स लाओगे ऐसे होते
डॉक्टर साहब बेसिकली जो ये जनरेशनल टैलेंट होते हैं ना, नेचुरल टैलेंट, इनके सामने बायोमैकेनिक वगैरह फेल हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, नेचुरली बने बनाए आते हैं। तो उनका तो ये चीज चल रही है। सबसे जो बड़ी बेसिक चीज है, क्रेडिट जाता है उनका जो कोचिंग स्टाफ है, जिन्होंने उसके साथ काम किया अंडर 15, अंडर 19, अंडर 16 लेवल पे। क्योंकि असल बेसिक क्रेडिट इसलिए उनको जाता है कि जब एक नेचुरल बच्चा उनके पास आया, उन्होंने उसका जो नेचर थी उसको चेंज नहीं किया। फिर ये कहीं थक ना जाए, पता लगे 25 साल में रिटायर होकर घर चला गया कि यार मैं थक गया, बोर हो गया। ये भी तो है ना, एक्सेप्शनल टैलेंट है कि बोर हो गया हूं मैं क्या करूं, नई चीज क्या करूं। मुझे तो लग रहा है किसी दिन T20 में 200 ना कर दे यार, जिस तरह वो शुरू होता है। मतलब 26 गेंदों में 78 हो गया था, अगर 30-35 गेंदें ही रह गई हैं। आशा भोगले कमेंट्री कर रहा था, तो कह रहा था कि ये क्या छक्कों का मैच हो रहा है क्या, ने क्या बैटिंग करी है। आगे बबलू बोले नहीं भाई ठहर जाओ, मैं आगे। ये तो 20-25 रन शॉट हुए हैं, अगर बबलू आउट नहीं होता तो बहुत अच्छा खेला पावर बहुत अच्छी है यार। उसको पिक करा ड्रेविड ने, और जिस तरह वो खेल रहा है, जसवाल तो चलो परफॉर्म कर चुका है ना इंटरनेशनली भी। बिलीव ऐसा होता है। अब आप मुझे बताओ इंडिया के ओपनर कौन इस टाइम पे, संजू और अभिषेक शर्मा है, और ये देखो किस तरह खेलना है। तो इंडिया के पास बहुत प्लेयर आ गए यार। अब अंदाजा लगा ले यार, क्लैरिटी बैट स्विंग उसकी, बासित भाई बैट स्विंग उसकी, विजय बैट स्विंग उसकी अनबिलीवेबल यार। पिक करता है इतनी अच्छी लाइन, और क्या जबरदस्त पावर हिटिंग, और क्या जबरदस्त कॉन्फिडेंस। और इसमें आपने राहुल द्रविड़ की बात की है, बिल्कुल क्रेडिट जाता है, लेकिन संगाकारा को भी जाता है। सूर्यवंशी का जो एक नया रूप देखा वो ये है कि जिस वक्त वो खेल रहा होता है तो इतना ब्रूटली खेलता है कि जैसे ना वो, मेरा मतलब स्लाटर उसमें बैठा है कहीं ना, और बिल्कुल तशद्दद इनिंग कर रहा होता है। लेकिन जिस वक्त वो आउट होता है तो बचा बढ़ जाता है। वो इतना मासूम हो के उसका लगता है मैं रो पड़ूं, ये क्या हो गया, मैंने तो आउट होना ही नहीं था। ओ अल्लाह के बंदे, तुमने मतलब गेंद का हशर नशर कर दिया, और क्या करना है आपने। तो वो बड़ा स्वीट है इस लिहाज से कि जिस वक्त वो खेलता है बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज से खेलता है, और जिस वक्त वो आउट होता है वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। तो मोहसिन साहब, जितना बड़ा मैच था आज, बिलीव करें कि उससे भी बड़ा उसका इम्पैक्ट था कि जो इनिंग्स वैभव ने खेली हैं वो डिजर्व करता था मैच जीतना। 6 ओवर जिस वक्त पावर प्ले खत्म हुआ है तो 97 रन थे। अब 97 अगर 6 में 15 हो पे जाए उसने तो कहां 50 से मार दी हुई थी, फास्टेस्ट 50 एवर। देखिए 33 बॉलों पे इसका अपना 100 है, और 26 बॉलों पे 78 करके आउट हुआ। तो अगर मतलब 4-5-6 बॉल्स और खेल लेता तो 100 ही था, क्योंकि 22 रन रहते थे। तो ये अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता था। रिकॉर्ड एक मामूली चीज है उसके लिए, जिस तरह वो खेलता है वो अगले मैच में कर लेगा, उसके लिए कौन सी नई बात है। बिल्कुल फेनोमिनल इनिंग्स है, और आप देखिए कि 300 का स्ट्राइक रेट उसका 300 से भी ऊपर चला गया था, बट ये है कि 300 का स्ट्राइक रेट उसका रिकॉर्ड हुआ। और जिस वक्त वो बैटिंग कर रहे थे, रन रेट जो है वो आपका 16.05 का रन रेट जा रहा था आपका, और इतना फास्ट मैंने ऑनेस्टली जितने भी आज तक के मैचेस देखे हैं, मैंने इनफैक्ट IPL के भी जितने मैचेस देखे हैं, मैंने इतना तेज खेलते हुए मुझे याद नहीं है। मतलब सर मुझे ये बताएं, 2011 में एक बच्चा पैदा होता है, 15 साल उसकी उम्र है, मतलब वो क्या चीज है यार। अच्छा मुझे एक आज ऑनेस्टली चीज बताएं, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली, डिस्ट्रिक्ट खेली, फर्स्ट क्लास खेली, इंटरनेशनल खेली, टेस्ट क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल, हेड कोच भी रहे, चेयरमैन सेलेक्टर भी रहे, कोई वेखे है दूसरी। ये क्या चीज आ गई है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं, कोई चेक चुक कराओ यार, ये कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये क्या है। वैभव हमें उड़ा कर रखेगा, वो 15 साल का टिड्डा, 15 साल के टिड्डे ने 15 गेंदों के ऊपर 50 मारी है आरसीबी को। जिस जॉश हेजलवुड का वो इंतजार कर रहे थे, उसका तो सबसे बुरा हाल किया है। ताथैया हो गया भाई विद द बैट, स्पेशली वैभव ने जो किया है। एग्जैक्टली वैसा ही है कि बच्चे के हाथ में खिलौना, उसको नहीं पता महंगा या सस्ता है, वो एक ही तरह से ट्रीट करता है। तो मुझे लगता है ये या तो ये बच्चा ही है, उसको नहीं पता सामने बुमराह लगा हुआ है, हेजलवुड लगा हुआ है, वो बेतकल्लफी में खेली जा रहा है। मुझे याद है इंडिया की एक फिल्म होती थी, वो बच्चा क्रिकेटर दिखाया, वो जनाब टीम में आ जाता है, वो बड़े बड़े सामने उसके खेल रहे होते हैं, उनसे ऑटोग्राफ भी लेता है, फैन मूवमेंट, और साथ में उनको धो भी रहा होता है। वो एग्जैक्टली वैसा फेंडा भी फेर रहा है, वो एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। मतलब फिल्म हम इमेजिनरी बनाते हैं, रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, बट ये भी एक इमेजिन ही है ना। मतलब ये हो सकता है कि 15-16 साल का बच्चा खेल जाए, हुआ भी होगा नो डाउट, लेकिन इतनी डोमिनेशन के साथ खेल जाए और इतनी मतलब क्लैरिटी के साथ खेल रहा है। हेजलवुड को पहली बॉल पे मारा, खैर उसने अपने करियर के IPL की पहली बॉल पे शार्दुल ठाकुर को छक्का दे मारा था। बुमराह आया, बंदा डरता है ना थोड़ा यार, बुमराह पहली बॉल उसको भी छक्का। RCB का सबसे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे शानदार किस्म का बॉलर हेजलवुड, उसको नहीं बख्शा। 4 बॉलों पे 4 लगातार बाउंड्रीज मारी, 3 चौके 1 छक्का। वैभव सूर्यवंशी 15 साल का ये बच्चा, और मैं आपको एक जनरल चीज बताऊंगा, देखिए आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप इस प्लेयर की खासियत, इसकी काबिलियत को डिनाई नहीं कर सकते। रविचंद्रन अश्विन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार बॉल बैट की स्पीड ही इतनी है। जो पहला चौका मारा वो बॉल इतना जल्दी कट के अंदर आया था भुवनेश्वर कुमार का, आपको पता है वो बॉल बहुत जल्दी उनका अंदर आ जाता है। शोएब भाई मैं ये बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ। आप जस्ट इमेजिन करें, मतलब
हम नए जर्नलिज्म में आए, मैं आपको छोटी सी मैं हमेशा अपनी बात से इसलिए कर रहा होता हूँ कि एक बात तो प्रोफेशनलिज्म की ना, आप भी नए नए प्रोड्यूसर, आप जब देखते हैं यार बड़ा एंकर आया, आप प्रोड्यूसर थे, आपको काम आता ही था, बट एक दबाव होता है यार इतना बड़ा बंदा सारे ना काम करे, और आपके सामने इतना बड़ा बॉलर आके बॉल डाल रहा, भले बैटिंग पैराडाइज पिच है जो भी है, आपके जहन में एक बार होता है कि यार मेरी हवा बनी हुई है, अब ये बड़ा बॉलर है, ये मुझे एक्सपोज करेगा या क्या करेगा, आप उसको भी उठा के फेंक रहे हो, पहली बॉल भी डाल रहे हो, यानी आपका माइंडसेट ये है कि ये बड़ा बॉलर है, इसको मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा तो मेरा नाम ज्यादा बनेगा। ये नहीं आप डर रहे कि ये मुझे आउट ना कर दे, आप ये कह रहे नहीं मैं पहली बॉल छक्का मारना है ताकि मुझे लोग कहें यार इन्हें बुमराह ने नहीं सोचा, इसने हेजलवुड को ही नहीं देखा, उसको भी पहली बॉल पे मार रहा है, यानी इस लड़के का माइंडसेट ये है, इतनी छोटी उम्र में बड़ा पटाखा है ये, छोटा पैकेट। आईपीएल 2026 के 16वें मुकाबले में आरसी के खिलाफ 202 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पावर प्ले में ही मैच में अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली थी। इस तेज और तूफानी शुरुआत के सबसे बड़े सूत्रधार बने थे 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। उन्होंने अपने बल्ले का ऐसा खौफनाक जोर दिखाया कि आरसीबी का पूरा गेंदबाजी आक्रमण उनके सामने असहाय और बेबस नजर आया। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर कदम रखते ही गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी थी। उन्होंने स्विंग के अच्छे जानकार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों को आड़े हाथ लिया। वैभव सूर्यवंशी ने हेजलवुड के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके और एक छक्का जड़कर कुल 18 रन बटोरे। वही उन्होंने अगले ही ओवर में भुवी को टारगेट किया। वैभव सूर्यवंशी आउट होने से पहले 26 गेंदों में 78 रनों की ऐसी अतिशी पारी खेल गए जिसने राजस्थान रॉयल्स की बड़ी जीत की मजबूत बेस तैयार कर दी थी। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा। वैभव सूर्यवंशी अब आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। खास बात यह है कि वो 15 गेंदों में 2 बार ये कारनामा कर चुके हैं। उन्होंने आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज ना तो भुवी को छोड़ा और ना ही हेजलवुड पर दया दिखाई, बल्कि सबको बराबर ट्रीटमेंट दिया। वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी को देखते हुए इस मैच में कमेंट्री कर रहे दिग्गज खिलाड़ियों के पैनल में ये चर्चा तेज हो गई कि वैभव सूर्यवंशी को अब सीनियर भारतीय टीम में जगह देने में देरी नहीं करनी चाहिए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और दुनिया के बेहतरीन फील्डरों में से एक मोहम्मद कैफ ने कमेंट्री के दौरान ऑन ईयर कहा कि वैभव को अब भारतीय टीम में बिना किसी शक शुबा के शामिल कर लेना चाहिए। वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बैटिंग से दुनिया भर की टीमें अभी से खौफ खाने लगी है। पड़ोसी देश पाकिस्तानियों की हालत तो खराब हो चुकी है। बाकी दोस्तों आपकी राय इस वीडियो को लेकर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए।